यानी सरकार ने कबूला कि भरत तिवारी की जो मौत हुई है वो फेक इनकाउंटर में हुई है। पुलिस ने गोली चलाई है, पुलिस ने जानबूझ के मारी है और कई संगठन के लोग उतर आए। चूंकि मामला भरत तिवारी जी का था, ये मामला रामधन यादव को तो नहीं ना था। रामधन यादव के परिजनों ने साफ शब्दों में कहा कि फोन करके घर से बुलाया गया और लेके गए, उनको डिटेन किया और फिर पीछे ले जाकर के इनकाउंटर किया। रामधन यादव के परिजनों ने साफ शब्दों में कहा कि फोन करके घर से बुलाया गया और लेके गए, उनको डिटेन किया और फिर पीछे ले जाकर के इनकाउंटर किया। हम भरत तिवारी जी की जो मौत हुई है, हम पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। उनको न्याय मिले अच्छी बात है, नौकरी मिली अच्छी बात है, लेकिन जो और लोग जो फेक इनकाउंटर के शिकार हुए हैं, क्या उसके लिए क्या कार्रवाई करोगे? हम भरत तिवारी जी की जो मौत हुई है, हम पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। उनको न्याय मिले अच्छी बात है, नौकरी मिली अच्छी बात है, लेकिन जो और लोग जो फेक इनकाउंटर के शिकार हुए हैं, क्या उसके लिए क्या कार्रवाई करोगे? कि अंतरिम रिपोर्ट यानी कबूलनामा है सरकार के नाकामियों का, क्या उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर, उन मजिस्ट्रेटों पर क्या 302 के मुकदमे दर्ज होंगे? उनके लिए कौन सुनेगा? बंटी यादव का क्या होगा? रामधन यादव का क्या होगा? उसके लिए न्याय मिलेगी? पासवान जो मारे गए उनको न्याय मिलेगी? भरत तिवारी मामले में नया अपडेट आया है। न्यायिक जांच के आधार पर अब सम्राट चौधरी के द्वारा एक एक्स पे ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि आर्थिक सहायता और परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बहुत सारे मुद्दे बिहार में उठे हैं, चाहे बंटी यादव का मामला हो, चाहे पासवान जाति से जो मुजफ्फरपुर में, हाजीपुर में हुआ, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। क्या इसमें भी कुछ सरकार एक्शन लेगी? इसको लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी हैं। क्या कहेंगी भारत तिवारी मामले में जो सरकार का रुख रहा है? आज सम्राट चौधरी द्वारा खुद ट्वीट किया गया, सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया, ऐसे में इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के एक्स हैंडल पर हमने देखा कि अंतरिम जो रिपोर्ट आई है, उस अंतरिम रिपोर्ट के मानक मानते हुए भरत तिवारी के परिजन को एक सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। यानी सरकार ने कबूला कि भरत तिवारी की जो मौत हुई है वो फेक इनकाउंटर में हुई है, पुलिस ने गोली चलाई है, पुलिस ने जानबूझ के मारी है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि सरकार का एक कबूलनामा है। और कबूलनामा के पीछे के कारणों को देखिए, पूरा वीडियो साक्ष्य के रूप में है, वीडियो लाइव है, सरेंडर किया है, गोली चली है, हाथ में पिस्टल है, उसके पहले भी कई चीजें हैं, लेकिन जिस समय गोली मारी गई वो निशस्त्र था और अपने आप को सरेंडर किया था, इसके प्रमाण थे। देश भर के मीडिया संस्थानों ने, उनके लोगों ने, उनके जाति के जो संगठन है, उन लोगों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को चुनौती दे डाली और कई संगठन के लोग उतर आए। चूंकि मामला भरत तिवारी जी का था, ये मामला रामधन यादव को तो नहीं ना था, ये भरत तिवारी जी का मामला था। तो आखिरकार सरकार को झुकनी पड़ी। एक कांस्टेबल जिन पर कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल उठता है कि उस सिपाही को, उस कांस्टेबल को आदेश देने वाला व्यक्ति कौन है? उस अधिकारी पर सरकार क्या क्या कार्रवाई होगा? रामधन यादव के परिजनों ने साफ शब्दों में कहा कि फोन करके घर से बुलाया गया और लेके गए, उनको डिटेन किया और फिर पीछे ले जाकर के इनकाउंटर किया। बंटी यादव की मौत प्रशासनिक लापरवाही का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या उसके परिजनों को नौकरी मिलेगी? आर्थिक सहायता मिलेगी? रामधन यादव के परिजनों को नौकरी मिलेगी? मुजफ्फरपुर में जो हुआ, जिस तरह से दरिद्री भरा चीज, क्या उसमें नौकरी मिलेगी? भाई ये तो फिर एक सवाल सामने है ना
सत्ता प्रतिष्ठानों की नाकामियों का खमियाजा कौन भुगतेगा बताओ? सरकार ने अगर नौकरी का ऐलान किया है तो समदर्शी भाव होनी चाहिए ना। इसमें फिर निम्नता और श्रेष्ठता का सवाल कहां से आ गया? हम भरत तिवारी जी की जो मौत हुई है, हम पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। उनको न्याय मिले अच्छी बात है, नौकरी मिली अच्छी बात है, लेकिन जो और लोग जो फेक इनकाउंटर के शिकार हुए हैं, क्या उसके लिए क्या कार्रवाई करोगे? आप के टाइटल में फलना है, आपके टाइटल में फलना है, तो आप निम्न हो गए तो आप अपराधी बन गए, और आपके टाइटल में फलना है तो आप श्रेष्ठ हो गए, भगत सिंह हो गए। और ये आरोप हाल ही में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बी टीम का खिलाड़ी ने आरोप लगाया था कि पैसा लेके मिल गया। हालांकि उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम मनहानि का मुकदमा करेंगे। लेकिन सवाल जो अभी आया है सामने खुल करके कि सम्राट जी चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि अंतरिम रिपोर्ट यानी कबूलनामा है सरकार के नाकामियों का, क्या उन अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर, उन मजिस्ट्रेटों पर क्या 302 के मुकदमे दर्ज होंगे? कबूलनामा है। सवाल ये उठता है कि जो तमाम लोग भरत तिवारी के लिए आवाज उठा रहे थे, भरत तिवारी का परिवार कह रहा था कि न्याय चाहिए, अब ये सरकारी नौकरी मिला, पैसा मिलेगा, इससे भरत तिवारी को न्याय मिल जाएगा? जो लोग आवाज उठा रहे थे, क्योंकि सरकार एक तरीके से कबूल कर रही है कि हमारी चूक की वजह से मौत हुई है। चूक तो मानी है सरकार ना, तो ये न्याय मिलेगा भरत तिवारी को इस पैसे से? अब तो उनको पैसा नौकरी से अगर न्याय मिल गया है तो उनको मुबारक। अगर पैसे और नौकरी से ही अगर न्याय मिली है तो उनको मुबारक हो। लेकिन जो भी फेक इनकाउंटर के शिकार हुए हैं, एक जो सिलसिला चला बिहार के अंदर में, बताओ, बता दो, उसका कौन सुनेगा? उसके लिए कौन खड़ा होगा? सब संस्थानों में तो भरे पड़े हैं आप लोग आवाज उठा करके उस पर आवाज खड़ा करते हो, उनके लिए कौन सुनेगा? बंटी यादव का क्या होगा? रामधन यादव का क्या होगा? उसके लिए न्याय मिलेगी? पासवान जो मारे गए उनको न्याय मिलेगी? वो जो अत्यंत पिछड़ा का जो शिकार हुआ, क्या उनको मिलेगा? तो क्या लगता है कि सरकार जो है जाति देख के लोगों को टैग देती है? मैं ये आरोप लगाने के लिए यहाँ बैठा नहीं। सरकार की नाकामियों के कारण, सरकार के अहंकार के कारण, सरकार के बहसीपन के कारण, उसके जो भी घेरे में आ रहा है कोई भी जाति, शिकार तो हो ही गया ना। लेकिन एक जो हुआ वो सामने है, बाकी हुआ वो भी सामने है। न्याय क्या कहता है? क्या आप लोग बंटी यादव, रामधनी यादव, इन सभी के लिए अब आरजेडी स्टैंड लेगी, सरकार पे दबाव बनाएगी कि भरत तिवारी मामले में जैसे आपने विपक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी ने बंटी यादव के परिजनों से मिलकर के आप बीती सुनी, उनको आर्थिक सहायता दिया। रामधन यादव के मामले में हमारे लगातार इन बातों को उठाते रहे, एक नहीं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि भाई जब उनके परिवार का आरोप है कि बुला कर करके उनको इनकाउंटर किया गया है, तो क्या सरकार उस पर जांच बैठा करके उनको न्याय देगी? इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। आगे आवाज उठाएंगे आप लोग इसके? हम तो लगातार उठा रहे हैं भाई। चलिए, भरत तिवारी का जो मामला था उसमें अब न्यायिक जांच की जो अंतरिम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी, उन्होंने एक एक्स पे ट्वीट किया। ट्वीट के माध्यम से बताया कि कुछ आर्थिक मदद भी होगी और परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दिया जाएगा। इसको लेकर आरजेडी का पक्ष जो रहा आपके सामने रहा, हमने आपको सुनाया। आप अपने हिसाब से आकलन कीजिए और राय अपनी कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।